केंद्र सरकार एक बार फिर बड़े राजनीतिक गेम चेंजर की तैयारी में है और इस बार मुद्दा है महिलाओं की प्रतिनिधित्व। अमित शाह की अगुवाई में जो प्लान सामने आ रहा है वो सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे चुनावी गणित को बदल सकता है। सरकार की तैयारी है कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाए, यानी करीब 50% से ज्यादा इजाफा। और इसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। सुनने में ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी पहल लगती है, लेकिन इसके पीछे सियासी रणनीति की गहरी परतें भी छिपी है। सबसे बड़ा विवाद यही से शुरू होता है, क्या ये वाकई महिला सशक्तिकरण है या फिर चुनावी गणित को अपने हिसाब से रीसेट करने की तैयारी। विपक्ष का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने से उन राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा जहां आबादी ज्यादा है, खासकर हिंदी बेल्ट। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती है, यानी राष्ट्रीय राजनीति में उसका दबदबा और बढ़ेगा। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर है कि उनका राजनीतिक वजन कम हो सकता है, क्योंकि सीटों का नया बंटवारा अगर 2011 की जनगणना के आधार पर होता है तो जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहने वाले राज्यों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि सरकार महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग करने का विकल्प भी देख रही है, यानी बिना नई जनगणना के भी इसे लागू किया जा सकता है। इससे सवाल उठ रहा है, क्या नियम बदले जा रहे हैं ताकि टाइमिंग सरकार के हिसाब से फिट बैठे। संवैधानिक संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो आसान नहीं है। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा चुनावी बदलाव होगा। अब असली सवाल यही है, क्या ये महिलाओं को असली ताकत देने का कदम है या 2029 की सियासी बिसात बिछाने की चाल।